हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएसएन। स्टूडेंट, हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे 6 पार्ट हमारे इस लेसन के कंप्लीट हो चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक द लेसन इज द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो जो हमारा था उसके अंदर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये सारा पार्ट यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ बजट. How many types of budget there are? Here is 3 types of budget. Firstly, balanced budget, deflects budget and surplus budget. अब आपको इसके अंदर पूरा जो समझना है वो आप एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको एक एक चीज़ को कि बैलेंस बजट क्या होता है। बैलेंस बजट इज सेड टू बी बैलेंस बजट इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेट रिसिप्ट्स विच रेवेन्यू रिसिप्ट्स and capital receipts are equal to government estimate expenditure, revenue expenditure and capital expenditure. हमने यहाँ पर 4 चीज़ें पढ़ी थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सारी चीज़ें जहाँ पर बराबर आती है या इक्वल टू में आती हैं, ये जो रिसिप्ट्स है मतलब कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो खर्चा रेवेन्यू उसकी इनकम के बराबर आता है तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस बजट। आज हम बैलेंस बजट हम ये कहते हैं, इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सॉरी यहाँ देखेंगे आप बैलेंस बजट क्या है। बैलेंस बजट यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंस बजट क्या है, एस्टिमेट गवर्नमेंट रिसिप्ट जो टोटल रिसिप्ट थी इसके अंदर हमारी आ जाती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स दोनों प्लस हो जाती हैं तो ये टोटल क्या मिलके क्या कहलाती है, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। इसके बाद यहाँ आता है एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब ये दोनों यहाँ पर बराबर हो जाते हैं तो हमारा बैलेंस बजट हो जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर है उसके रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, वो हमारा बैलेंस बजट कहलाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज बैलेंस बजट। ए गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस बजट इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। जितना गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है एक्सपेंडिचर उतनी उसकी इनकम हो जाती है तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस बजट। आई थिंक समझ आया है आपको। नेक्स्ट सेकंड बजट आता है हमारा, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बता देती हूँ। बैलेंस बजट के मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स मतलब कि उसकी इंश्योर है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बता रहा है कि इकोनॉमी हमारी कैसी है, एक स्टेबिलिटी है उसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर मतलब कि जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो नहीं हो रहा है। अब इसके डिमेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स ये बताया है कि एनी सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग डिस्प्रेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। आपको पता है डेवलप्ड कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, बैलेंस बजट होगा तो गवर्नमेंट अपने क्या करेगी, खर्चों को कम करेगी। जितने खर्चे उतने में काम चल रहा है, जितनी इनकम है उतना ही, तो क्या करेगी वो रोजगार कम देना शुरू करेगी, एम्प्लॉयमेंट कम देगी ताकि उनके पैसा उनके पास ना जाए। इट इज़ नॉट कंडक्ट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिनोमिना प्रोग्राम्स। वो जब बैलेंस है तो क्यों डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएगी, वो डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बनाएगी। इट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। इसके अंदर जब मनी सप्लाई बरोबर चल रहा है तो फिर ना तो इन्फ्लेशन आ रहा है ना डिफ्लेशन आ रहा है और ना प्रॉब्लम हो रही है कोई। सो यहाँ पर बैलेंस बजट के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में। सो आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आता है हमारा सरप्लस बजट। द नेम इज सरप्लस। सरप्लस मतलब कि हमारी इनकम है वो एक्स्ट्रा में आ रही है। सरप्लस, आज आपकी मम्मा वगैरह घर पे बजट बनाते हैं तो आप लोग क्या होता है मंथली एक्सपेंडिचर एंड मंथली इनकम का एस्टिमेट लगाते हैं। उससे ये पता लगाया जाता है कि यदि हमारा एक महीना फीस वगैरह नहीं जा रही है तो हमारी इनकम सेव हो जाती है। दिस इज कॉल्ड सरप्लस। सो सरप्लस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट एस्टिमेट रिसीप्ट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जितनी रिसिप्ट्स है, जितनी जो इनकी कमाई है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो ये बहुत कम, हर इकोनॉमी में बहुत कम देखने को मिलता है। ये बजट हर जगह एक रिड्यूस बजट ही दिखता है।
सो सरप्लस बजट के इसके अंदर आप इसको ध्यान से देखेंगे, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एक्स्ट्रा है, गवर्नमेंट जो रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, वो ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके अंदर आता है RE जो है वो ज़्यादा है, जबकि किससे, EE से, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर से। सो आई थिंक आपको यहाँ समझ आ गया। इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, वो क्या क्या हैं। मेरिट्स क्या हैं इसके, सरप्लस बजट इज डिज़ायर ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी गैप इन द कंट्री। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप आपको बताया गया था कि डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है, मनी की जो वैल्यू होती है वो महंगी हो जाती है, मनी की जो मनी पावर ज़्यादा हो जाती है गवर्नमेंट के पास, कम होती है, तो क्या होता है, सप्लाई कम होगी, और इसके कारण क्या होता है, सरप्लस बजट वो इन्फ्लेशनरी गैप को कम कर सकता है। इट हेल्प इन करेक्शन ऑफ द इन्फ्लेशनरी गैप टू लोइंग द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री। वो एग्रीगेट डिमांड को कम करने के काम आएगी। सो यहाँ पर मेरिट्स बताया। डिमेरिट्स क्या है, इट इज नॉट डिजाइन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन के वक्त ये काम नहीं करता, ये बजट डिफ्लेक्शन के वक्त काम नहीं करता है। सो आई थिंक आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट इज कम्प्लीटली समझ आ गया है। नेक्स्ट आता है डिफेक्ट बजट। अब डिफेक्ट बजट क्या होता है, फर्स्टली यही बजट आपका अधिकतर हर कंट्री में देखने को मिलता है, हर गवर्नमेंट में यही बजट दिखता है। व्हाट इज डिफेक्ट बजट, डिफेक्ट बजट इज एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द गवर्नमेंट रिसिप्ट। जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो ज़्यादा है उसकी कमाई से, रिसिप्ट कम आ रही है जबकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। इसके भी कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स क्या हैं इसके, सो मेरिट्स है यहाँ पर कि यहाँ ये बताया गया है कि इस एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ये नीचे लाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। इट अनेबल टू अंडरटेक वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ द पीपल। जब हमारे पास कमाई नहीं है तो हम वेलफेयर प्रोग्राम पीपल के लिए कर ही नहीं पाएंगे। इट डिज़ायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन के वक्त ही काम आता है। व्हाट इज डिमेरिट, इट एनकरेज वेस्टफुल द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। ये क्या करता है, एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो वेस्टफुल माने जाते हैं, इस समय कोई काम के नहीं होते। इट में लीड टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इट नॉट डिज़ायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन के लिए काम में नहीं आता है। So student, how many types of budget are there? There are 3 types of budgets. Firstly, balanced budget, second surplus budget and third reflect budget. इनके आप शॉर्ट फॉर्म में अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर बैलेंस बजट का जो रिसिप्ट बताया, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू है बैलेंस बजट इज इक्वल टू, एंड रिफ्लेक्स इज एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट, एंड सरप्लस बजट के अंदर होता है रिसिप्ट्स ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। सो यहाँ ये टाइप्स ऑफ बजट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम वीडियो जो मैं कंप्लीट बनाऊंगी आपका वो है बजट रिफ्लेक्स। अब बजट रिफ्लेक्स क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या हमारा कवर करता है, ये क्या पार्ट, दिस इज एन IMP पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।